लाइफ भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ना। पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। मतलब रात में मेरे घर अभी आग लगी ना जिस दिन 28 मई को, तो उससे एक दिन पहले ना मतलब घर में इतना प्यारा माहौल था। हम लोग हंसी ठहाके लगा रहे कैसा थे, बना है? खाना बना बनाया बहुत बढ़िया। और अरे पी सबको के तो टेस्ट दिखा। कराया पिलाया सब। मतलब बहुत ही बहुत मस्ती का टेस्टी। मूड था सबका, सब हंस रहे थे, चहल पहल थी घर में। और उसके बाद रात में सोए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे मतलब भगवान जी की बहुत ज़्यादा कृपा है कि टाइमली पता चल गया, एसी बर्स्ट हो गया। बहुत भयंकर आग लग गई थी घर पे। अगर 5 बजे ना उठी होती, पता नहीं चलता, रूम से बाहर नहीं निकलती टी बनाने के लिए, तो मतलब उसकी जो स्मोक आई ना, उसी से पता चला कि घर में कुछ जल रहा है। भगवान जी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि टाइमली पता चल गया, क्योंकि आग अंदर तक सोफ़े तक आ गई थी। अगर हम लोग 10 मिनट्स देर भी, मतलब मैंने 10 मिनट्स देर भी अगर कर दी होती ना, तो आग मेन डोर तक पहुंच जाती और हम ड्राइंग रूम से, मतलब ड्राइंग रूम से ही हमारा एग्ज़िट डोर है और हम उससे एग्ज़िट नहीं कर पाते। मैं भगवान जी का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और आप सबसे भी ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए हंसो खेलो मुस्कुराओ, जो करना चाहते हो ना आज ही कर लो, कल क्या होने वाला नहीं पता। और थोड़ा सतर्क रहो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अटेंटिव रहना है। जैसे मुझसे क्या गलती हो गई थी, मुझसे क्या, मेरी बेटी से थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो रात में मतलब जब उसने एसी बंद किया ना, तो बस उसने रिमोट से बंद कर दिया और उसने नीचे स्विच ऑफ करना भूल गई थी, ठीक है, सॉकेट से स्विच ऑफ करना भूल गई थी। और इतनी ज़्यादा आजकल फ्लक्चुएशंस हो रही है ना यहाँ दिल्ली नोएडा में, पता ही नहीं चलता है कि कब लाइट चली जाएगी कब आ जाएगी। अभी आ गई कभी चली गई, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअली, हमें समझ में भी नहीं आया। क्योंकि जब तक हम उठे हमने देखा फ्लेम्स इतनी ज़्यादा हाई थी, क्या हुआ क्या नहीं, बस एसी के फटने की आवाज़ आई, कांचों के टूटने की आवाज़ आई, अलमीरा पूरी जल गई। बगल में स्टोरेज थी, ऐसे स्टोर रूम टाइप का था, उसमें बहुत सारा ऐसे, जैसे हम लोग स्टोरेज में एक्स्ट्रा सामान होता है ना जो हमारा डेली यूज़ का नहीं होता है, हम वो रख देते हैं। तो वो स्टोरेज में ऐसे ही न्यूज़पेपर्स और प्लास्टिक के कंटेनर्स, मेरी बच्ची की थोड़ी ओल्ड नोटबुक्स, एक टेबल फ़ैन था, हेलमेट था मेरे हस्बैंड का, मतलब जो अभी यूज़ में नहीं था। मुझे तो आधी चीज़ें याद भी नहीं है कि क्या क्या सामान था, बहुत सामान था। सब कुछ जल के, मतलब सारी ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आग को कैच कर लेती है। और ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, सब कुछ। कर्टन्स में आग लगी, कर्टन से और फैलने शुरू हो गई। वो तो भगवान जी ने बचा लिया कि टाइमली नींद खुल गई और हमने टाइमली देख लिया, शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। और टचवुड यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है ना, अगर हम एम्बुलेंस का वेट करते ना, तो तब तो हमारा फ्लैट क्या होता, हम ही नहीं बच पाते। मेरी फैमिली की, मतलब मेरी फैमिली कैसे निकल पाती बाहर, मैं तो ये सोच सोच के इतना डर रही हूँ। अगर फैमिली हम निकलने की, मतलब हम लोग टाइमली निकल भी जाते, तो हमारा फ्लैट तो समझ लो आप पूरा ही जल जाता। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्या बताऊँ। मतलब जब तक फायर ब्रिगेड आई ना, तब तक सब कुछ हो चुका था, फायर को कंट्रोल कर लिया जा गया था। वो तो हमारे सिक्योरिटी वाले भैया इतने अच्छे हैं, मतलब पूरी सिक्योरिटी की जो हमारी टीम है ना, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है कि अगर आपको फायर लग जाती है फ्लैट्स में, तो फिर आप उसको कैसे बुझाओ। और ये ट्रेनिंग उनकी आज काम आ गई, आज मीन्स 28 मई को काम आ गई। और क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने 15 मिनट्स लिए थे आने में, तब तक आग को कंट्रोल कर लिया गया था। नहीं तो बहुत ही भयंकर, बहुत ही भीषण आग लग जाती। और सिर्फ मेरा फ्लैट नहीं, मेरे फ्लैट के अगल बगल भी बहुत सारे फ्लैट हैं, ऊपर नीचे भी फ्लैट है, सब जगह फ्लेम्स चली जाती। किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नन्हे नन्हे से, किसी के घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जो जल्दी जल्दी एग्ज़िट नहीं कर सकते, स्टेयर्स से लिफ्ट बंद हो जाती है। हूटर दबा दिया गया था टाइमली, सारे रेजिडेंट्स को पता चल गया था कि फ़ायर लग गई है, सब 5 बजे सीढ़ी से निकलने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने किसी को धक्का दिया या किसी ने भागम भाग मचाई, सब एक दूसरे का बहुत सपोर्ट कर रहे थे। ये सबसे तारीफ़ काबिल बात है कि सब ने एक दूसरे का इतना सपोर्ट किया।
किसी ने धक्का मुक्की नहीं की, सब ने एक दूसरे को स्पेस दिया कि आराम से सब लोग निकल जाए। कोई हौश पौश नहीं थी, सबको अपनी जान की परवाह थी, लेकिन उसके बाद भी सब ने एक दूसरे को इतने अच्छे से सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मेरे फ्लैट में मतलब मेरी किचन बिल्कुल वर्किंग नहीं थी, पूरी स्मोक, पूरा ऐसा परत, जैसे स्नोफॉल होती है तो सामान के ऊपर ऐसे ऐसे पूरी लेयर आ जाती है ना बर्फ़ की, इसी तरह मेरे घर में ऐसे जैसे काजल होता है ना, उस तरीके का पूरा मतलब स्मोक ही स्मोक, स्मोक ही स्मोक, बिल्कुल काला घर हो चुका था। सिक्योरिटी वालों ने तो बचाए बचाया, उसके बाद जो हाउस कीपिंग टीम है हमारी, वो भी तारीफ़ काबिल है। उन्होंने भी आके पूरी मेरी इतनी हेल्प कराई ना पूरा घर को क्लीन करने में, क्योंकि अगर मैं अकेली करने लगती तो मेरे बस का नहीं था। अगर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी सी बच्ची है 9.5 साल की, अगर हम तीनों भी मिलके करते तो हम कर ही नहीं पाते। उन्होंने फटाफट 7-8 लोग आए और उन्होंने इतनी हेल्प कराई ना, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब इतने फटाफट टाइमली सब लोग आ गए हमें सपोर्ट करने के लिए। मेरे सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट किया कि कोई खाना लेके आ रहा है, कोई ब्रेकफास्ट लेके आ रहा है, पानी तक पीने के लिए नहीं था। पानी में कितनी स्मोकी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। किसी ने मुझे पानी ला के दिया, किसी ने जूस दिया। मैंने बहुत मना किया, अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मना करने के बावजूद भी सब लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जब भी फायर लगे, है ना, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखा है ना कि कैसे ऐसी सिचुएशन में बचा जा सकता है। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से ही सतर्क रहें, ताकि आप, आपके आस पड़ोस के लोग, आपकी सोसाइटी सब सेफ़ रहें। थैंक यू।